अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सीजन की आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है ड्रामे में मौजूद हर एक इंसान को हकीकत पता चल चुकी है, सिवाय आशी के। अगर बेखबर है तो आशी, उसी को किसी बात के बारे में नहीं पता और इस बात की फिक्र है उसकी माँ को कि अगर आशी को इस बात की हकीकत के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। लेकिन वो ये भी चाहती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आशी को हकीकत पता चल जाए और इसीलिए वो शायान को बार बार फोर्स कर रही है कि शायान आशी को हकीकत बता दे, लेकिन शायान अभी हकीकत नहीं बता रहा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि फरिया ने तो बहुत ही हंगामा खड़ा किया हुआ है, अपने घर वालों से अलहदा मायदा को जलील करवा रही है और दूसरी तरफ मायदा की माँ को बुला के भी उनकी इंसल्ट करवा रही है। लेकिन मायदा की माँ तो जैसे अब डीट हो चुकी है, वो जितनी अच्छी और नर्म मिजाज थी, फरिया और उसकी माँ ने मिलकर उसकी सारी नर्म मिजाजी और उसकी अच्छाई ख़त्म कर दी है। अब वो भी यही चाहती है कि अगर उसकी बेटी के सर पर सोतन आ गई है तो अच्छा होगा ना, फरिया के सर पर भी आएगी। और अब उसका इरादा भी यही है, उसको पता है कि अब हो सकता है कि हसीब मायदा को छोड़ दे। इसकी माँ इसलिए तैयार है, लेकिन मायदा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसको पूरा यकीन है कि हसीब ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा और हसीब ऐसा करना भी नहीं चाहता। वो मायदा के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो अपनी दूसरी बीवी से ज़्यादा मायदा से मोहब्बत करता है, बेइंतहा मायदा से मोहब्बत करता है और इसी वजह से हमेशा मायदा का साथ देता है। लेकिन अपनी माँ और बहन के हाथों मजबूर होकर उसको कभी कभी मायदा को ऊंचा बोलना पड़ता है या फिर मायदा से लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा चुप रहा है और मायदा भी हसीब की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती बल्कि उसका साथ देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि आशी और शायान दोनों एक साथ बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं कि इतने में दोबारा से फरिया की कॉल आती है और शायान कॉल नहीं अटेंड करता। जिस पर आशी कहती है, क्या हुआ है शायान, कॉल अटेंड करो ना। और शायान, जो कि पहले भी टाल मटोल कर चुका है, इस बार फिर से कहता है, नहीं, एक फ्रेंड की कॉल है, वो जानबूझ के हमें डिस्टर्ब कर रहा है, मैं कॉल नहीं अटेंड करूँगा। जिस पर आशी फोर्स करती है, लेकिन शायान फिर भी कॉल नहीं करता और फरिया कॉल करने से बाज नहीं आती। फरिया कॉल करती रहती है लेकिन शायान कॉल अटेंड नहीं करता, जबकि अपना मोबाइल साइलेंट पर लगा देता है। शायान, जो कि इतना एंजॉय कर रहा था आशी के साथ, अचानक से ही उसका सारा मज़ा किरकिरा हो गया। उसकी सारी मोहब्बत, उसके सारा जज्बा, सब कुछ खाक में मिल गया। अब शायान मुंह लटका के बैठ जाता है। आशी के लाख पूछने पर भी शायान कुछ नहीं बताता। आशी जाके अपनी माँ से बात करती है, उससे वैसे बात कर रही होती है कि शायान तो इतना खुश होता है कि अचानक से उसकी तरफ कॉल आती है और वो सैड होकर बैठ जाता है। बातों बातों में अपनी माँ से कहती है कि शायान का रवैया तो बहुत ही अजीब है, हर वक्त कहीं गुम रहता है, खोया सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, न सही से बात करता है न कुछ बताता है, और जब भी कॉल आती है कॉल तो रिसीव ही नहीं करता। जिस पर उसकी माँ कहती है, बेटा हो सकता है उसको कोई टेंशन हो, कोई काम का मसला हो, तुम उससे ज़्यादा क्लोज हो जाओ ना, तुम उसकी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझो, कभी भी उसको अकेला मत छोड़ो। जिस पर आयशा कहती है, मामा मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि शायान किसी भी दुख से गुजरे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम उसके साथ इतनी फ्रेंडली हो जाओ कि वो तुमसे भी कोई बात ना छुपाए, और अगर तुमसे कोई बात छुपाए भी तो तुम्हें खुद ही बता दे, लेकिन उसके बताने के बाद तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करना, उसको समझना, उसकी मजबूरी को समझना। जिस पर आयशा कहती है, मामा ऐसी क्या बात है, आप जानती हैं ना। और उसकी माँ कहती है, देखो आयशा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हाइपर हो जाओगी ये बात सुन के। शायान सिर्फ इसी वजह से तुमसे ये बात शेयर नहीं कर रहा कि तुम कहीं उसको छोड़ के ना चली जाओ। वो डरता है इस बात से कि कहीं उसने तुम्हें हकीकत बता दी तो तुम उससे दूर चली जाओगी। जिस पर आयशा बहुत फोर्स करती है और उसकी माँ बता देती है। आयशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब आयशा की माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें उसका दोस्त बन के रहना पड़ेगा, उसका साथ देना होगा। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है क्योंकि एक तो उसने तुमसे शादी कर ली, दूसरी तरफ अगर फरिया अपने घर चली जाएगी, बल्कि चली गई होगी, तो उसके बदले में उसकी बहन भी वापस आ जाएगी। सिर्फ तुमसे शादी करने के नतीजे में उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम उसको समझो और उसकी फीलिंग्स को समझो। आयशा को समझती है। और व्यूअर्स, अब आपके ख्याल में कि आयशा को शायान का साथ देना चाहिए या फिर शायान से कहे कि उसने झूठ क्यों बोला और इस बात पर
इशू बनाकर उसको छोड़ दे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।